अच्छा बॉयज, तो आज जो हमने पढ़ना है दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड दिस इज नॉट IQ वाला सीक्वेंस एंड सीरीज। सही है नहीं है, 1 घंटे का सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी टॉपिक नहीं है। प्लीज मैं आपको सही से तोते उड़ाएंगे। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन वगैरह को पहले देख लेते हैं। सही है ना बेटा? सीक्वेंस जानने से पहले यू पीपल शुड नो कि व्हाट इज अ फंक्शन। सही है, व्हाट इज अ फंक्शन। अब फंक्शन अलग में से एक टॉपिक है, तो अब अगर मैं पहले फंक्शन पढ़ाऊंगा तो फिर उसमें बहुत टाइम लगेगा। सही है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बस एक बात ध्यान में डालनी है कि बेटा सीक्वेंस जो होता है ना, सीक्वेंस सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सही है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या है, उसको अभी गोली मारो, उसको अभी गोली मारो। इतना तो रट सकते हो, आप लोगों ने सारी उम्र बायो पढ़ी है, तो ये इतना छोटा बात तो रट लोगे ना। ये सीक्वेंस क्या है बेटा? सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सही है, अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का एक डोमेन होता है। बेटा आसान सी बात बताता हूँ, बेटा आप लोग के पास जूसर होता है ना, जूसर। आप में से कोई ऐसे हजरात है जो जूसर वगैरह यूज करते हो? डेफिनेटली आप सब यूज करते होगे। सही है ना? जूसर में आप लोग कुछ डालते हो जिसको हम बोलते हैं इनपुट। तो ये बेटा जूसर में आप लोग कुछ डालते हो जिसको हम बोल म्यूट, प्लीज म्यूट योर माइक अली भाई। बेटा आप लोग जूसर में कुछ डालते हो, उसको बोलते हैं इनपुट। उससे आप लोगों को कुछ बाहर एज एन आउटपुट मिल जाता है। बेटा आप लोग इंसान हो, आप लोगों के पास अक्ल है। सही है ना? आप लोग मुंह से खाना खाते हो, तो आप लोगों को पता है कि जो इनपुट होते हैं ना, वो इंसानों वाली चीज होता है। आप लोग जूसर में क्या कहते हैं? केला डालते हो, आप लोग आम डालते हो, आप लोग एप्पल डालते हो। समझ रहे हो ना? बेटा आप में से कोई ऐसा है जिसने जूसर में कभी पत्थर डाले हो और पत्थर का जूस निकालना चाहो? नहीं हो सकता ना। तो बेटा जो जूसर है, जो फंक्शन का इनपुट होता है ना, वो अपने इंसानों वाला इनपुट डालना होता है। तो मैथ्स में इंसानों वाला इनपुट वो होता है जो उस फंक्शन को खराब नहीं करता। खराब करने से मेरा मतलब, बेटा अगर मैं आप लोगों को ये फंक्शन दे दूं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, कौन मुझे बता सकता है कि अगर ये एक जूसर हो तो इसके लिए पत्थर कौन सा होगा? वो कौन सा ऐसी चीज है जो मैं इसमें डालूंगा तो इसका बड़ा घर कर देगा? कोई बता सकता है? ये 1/x का फंक्शन है। हाँ शाबाश, जीरो। अगर मैं जीरो डालूंगा तो फंक्शन क्या तोते उड़ जाएंगे? फंक्शन बोलेगा कि ये तूने क्या कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/0। ये तो बेटा अनडिफाइन है, मतलब ये इंसानों वाला काम आप लोगों ने नहीं किया। समझ रहे हो? तो बेटा जो सीक्वेंस होता है वो एक फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन होता है, और जो उसका फंक्शन का डोमेन होता है, जो मतलब इनपुट होता है, इनपुट को डोमेन भी बोलते हैं। हुज डोमेन, हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बेटा आप लोगों को मैंने नेचुरल नंबर्स पहली क्लास में करवाया था। सही है ना? कम्प्लेक्स नंबर के पहले क्लास में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये बेटा ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। अच्छा बेटा होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये बात सबको समझ में आ गया बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो। बेटा ये सबको क्लियर हो गया? ये फंक्शन सीक्वेंस एक फंक्शन होता है और उसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। अच्छा बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर आप लोग नेचुरल नंबर को थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, सही है ना, तो क्या आप लोग कह सकते हो, क्या आप लोग कह सकते हो कि दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह सकते हो बेटा? क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? क्योंकि बेटा ये सारे, हाँ सारे पॉजिटिव है तो उनको नॉन नेगेटिव बोलेंगे, इसमें भी कोई शक किसी को नहीं है। तो बेटा एक स्टेटमेंट बोली जाती है कि समटाइम्स द डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस इज टेकन टू बी अ सबसेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा बेटा, बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। बेटा नॉन नेगेटिव अगर लोगे तो वो सिर्फ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ये बनेंगे। तो ये बेटा नेचुरल नंबर्स ही है। तो यू कैन से कि दीज आर, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द सेम एज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बेटा जीरो इंक्लूडेड नहीं है, एक बात याद रखना। जीरो इज इवन, पहली बात, जीरो इज इवन नंबर, जीरो इवन नंबर है। और दूसरी बात, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एंड तीसरी बात, बेटा जीरो इज इंटीजर। मैंने बताया था ना कि जीरो को इज्जत देना सीखो, तो इट इज इंपॉर्टेंट। जीरो की बहुत अच्छी अच्छी खासी प्रॉपर्टीज है। सही है बेटा? अच्छा, अच्छा बेटा जो सीक्वेंस होते हैं ना, अब आप लोगों ने सीक्वेंस IQ में पढ़ा है, क्या आप लोग ये बात एग्री करते हो कि सीक्वेंस के टर्म होते हैं, मतलब 1 5 7 8 इस तरह टर्म्स होते हैं ना, मतलब आगे आगे चलते जाते हैं। जिस तरह आप लोग सीक्वेंस में 3 टर्म गिवन होते हैं, चौथा आप लोग फाइंड करते हो। सही है, मतलब इस तरह टर्म्स गिवन होते हैं लाइक A B C D
e.g. 5, 7, 9, 11, इस तरह बेटा टर्म्स गिवन होते हैं। तो बेटा इन टर्म्स को, अगर ये टर्म सारे रियल है, अगर ये टर्म सारे रियल है, इफ members या फिर terms of a sequence are real, members slash terms of a sequence are real, then बेटा सीक्वेंस को बोला जाता है रियल सीक्वेंस, then the sequence is called real sequence। तो बेटा उस सीक्वेंस को कहा जाता है रियल सीक्वेंस। सही है बेटा। अच्छा दूसरी बात, बेटा फॉर एग्जांपल आप लोगों को क्या ये बात याद थी जो मैंने इसमें करवाई थी कि 3 की पावर n, n इक्वल टू 1, 10, ये किसी को याद था? ये समेशन नोटेशन किसी को याद था? हम n की वैल्यू पुट करते थे, सही है, n 1 से शुरू होता है, n की वैल्यू पुट करते थे अप टू 10 जाते थे और सबको सम करते थे। ये याद है सबको? इसमें तो कोई शक नहीं है ना बेटा। अच्छा एक बात याद रखना, अगर आप लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1, इससे आता है 3। तो बेटा ये याद रखना कि इसको तुम लोग लिखोगे a1 इक्वल टू 3। a1 इक्वल टू 3 का ये मतलब है कि जब आप लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो सीक्वेंस आपको क्या देते हैं? 3 देते हैं। जब आप लोग n इज इक्वल टू 1 पुट करते हो ना तो सीक्वेंस आपको क्या देते हैं? 3 देते हैं। तो द फर्स्ट टर्म a1 इज नोन इज इक्वल टू 3। बेटा a2 कोई निकाल सकता है? इस सीक्वेंस का कोई a2 निकाल सकता है? n की जगह पे 2 पुट करो एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट। वेरी गुड बेटा, a2 बेटा आ जाएगा 9। बेटा a3 कोई निकाल सकता है? a3 कोई निकाल सकता है कि अगर n की जगह आप लोग 3 पुट करो? वेरी गुड 27। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अच्छा n इज इक्वल टू 7 से क्या आएगा? a7 आएगा, a8 आएगा या a9 आएगा? कौन बताएगा? n इज इक्वल टू 7 से क्या आएगा? a7, a8 या फिर a9? a7। वेरी गुड बेटा, n इज इक्वल टू 7 पुट करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट a7 आएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट a7 आएगा। वेरी गुड। अच्छा बेटा जो सीक्वेंस का जनरल टर्म होता है ना, जनरल टर्म, उसको डिनोट किया जाता है विद ए एन। put values of n, put values of n and corresponding sequence is formed, corresponding sequence is formed। अच्छा बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस दे दूं, सही है ना, बी एन इक्वल टू एन प्लस माइनस वन पावर एन। बेटा बी वन कोई निकाल सकते हैं? यहां से बी वन कोई निकाल सकते हैं? बेटा यहां से कोई बी वन निकाल सकता है? एन की जगह पे जरा वन पुट करो एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट। ओके देख लेते हैं। बी वन बराबर होगा, एन की जगह पे वन पुट करो प्लस इंटू माइनस वन की पावर वन, ये हो जाएगा वन माइनस वन विच वुड बी जीरो। वेरी गुड बेटा, बी टू कोई निकाल लो, बी टू, बी टू कोई फाइंड आउट कर लो। थ्री। वेरी गुड ओके, तो ये हो जाएगा टू प्लस इंटू माइनस वन की पावर टू। बेटा ये आ जाएगा टू प्लस वन, तो ये आ जाएगा थ्री। अच्छा बेटा यस और नो में आप लोगों ने मुझे जवाब देना है, सही है? यस और नो में क्या मैं बी माइनस थ्री निकाल सकता हूँ? यस और नो में सिर्फ मुझे जवाब दो, क्या मैं बी ऑफ माइनस थ्री निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? यस और नो में जवाब दो। हाँ कौन बताएगा क्यों नहीं निकाल सकता? अगर नहीं भी निकाल सकते तो क्यों नहीं निकाल सकते? क्या गुना किया माइनस थ्री में? सर डोमेन नॉन नेगेटिव वो चीज पे। या तू मेरा शेर कसम से। वेरी गुड, वो इसलिए बेटा क्योंकि माइनस थ्री इज नेगेटिव, हमें नॉन नेगेटिव डोमेन चाहिए। बेटा आप लोग यहाँ पे जुगाड़ नहीं मार सकते, यहाँ पे आप लोग नेगेटिव पुट नहीं कर सकते। सिर्फ चैट में बताओ यस और नो, ये बात समझ में आ गई या नहीं? मेक इट क्विक, आप लोग पता नहीं है जो कि बोथ स्लो, यस और नो ये समझ में आ गई ये बात कि आप लोग माइनस थ्री पुट नहीं कर सकते? वेरी गुड। अच्छा बेटा बी टेन कोई निकाल के दे दो इस सीक्वेंस का, बी टेन, बी टेन निकाल के दे दो कोई। बेटा बी टेन निकाल के दे दो, शाबाश।
11 चेक कर लेते हैं। बी 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस इंटू -1 की पावर 10। बेटा 10 ये हो जाएगा, सॉरी 10 प्लस 1 दिस वुड गिव यू 11। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ तक तो कोई रॉकेट साइंस नहीं था, तो आप सबको समझ में आ गया, सही है ना। A sequence is a list of numbers formed according to some definite rule। बेटा ये देख लो, a sequence is a list of numbers बेटा जो एक सीक्वेंस होता है ना, एक तो वो हमने डेफिनेशन उसकी पढ़ ली है, दूसरी डेफिनेशन इसको समझो। बेटा ये एक ऐसा नंबर्स का लिस्ट होता है ना, लिस्ट जो एक डेफिनेट रूल से निकाली गई हो। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि an इज इक्वल टू 2 की पावर 2n, बेटा यहाँ पे a1 कोई निकाल सकता है, यहाँ पे a1 कोई निकाल सकता है। an अगर 2n के बराबर है तो कोई a1 2 बेटा a2 निकालो, बेटा a2 निकालो, शाबाश जल्दी करो, a2 निकालो। और वेरी गुड। तो बेटा आप लोगों को पता है ना कि अगर आप लोग a1 निकालेंगे तो वो 2 आएगा, a2 निकालेंगे तो वो 4 आएगा, a3 निकालेंगे तो वो 6 आएगा। यू पीपल अंडरस्टैंड कि ये एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल रूल चल रहा है कि जो भी वैल्यू इनपुट करोगे वो उसको डबल करके दे देगा। ये बात सबको समझ में आ गई कि जो भी वैल्यू उसको इनपुट करोगे उसको डबल करके दे रहा है। तो एक स्पेसिफिक रूल के साथ चल रहा है या नहीं, एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल रूल के साथ चल रहा है या नहीं, यस और नो। वेरी गुड, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स is a sequence, yes or no। आराम आराम से ये जरा चेक कर लो एक बार एंड लेट मी नो। लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इज अ सीक्वेंस और नॉट। बेटा क्या गुना की है प्राइम नंबर्स है कि आप लोग सब नो नो फरमा रहे हो। सर इस बेटा वजह से लिस्ट नहीं है ऑफ, ना कि मैथमेटिकल बेटा रूल ये नहीं है। वर्ड, मैथमेटिकल रूल नहीं है सर इस वजह से ये नहीं है सीखना। यू डोंट नीड अ मैथमेटिकल रूल व्हेन यू हैव अ लॉजिकल रूल। मैंने ऊपर बताया था कि इधर अ मैथमेटिकल और फिर लॉजिकल रूल। बट इसका रूल है मैथमेटिकल बाय द वे। अगर कोई कहता है कि इसका रूल नहीं है, इसका रूल है कि ईच नंबर शुड हैव ओनली वन डिवाइजर इटसेल्फ एंड लाइक वन। इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। प्राइम नंबर्स को तो सबको पता है ना, जो वन से डिविजिबल हो। नॉट नेसेसरी नहीं दिया, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी कि डिफरेंस कांस्टेंट ना हो, तो जरूरी तो नहीं है। वो तो एक ही होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बेटा आप लोग जरा प्राइम नंबर्स लिख के ले लो। अच्छा पहले ये बताओ मुझे कि क्या वन प्राइम नंबर या नहीं, कौन बताएगा। इज वन अ प्राइम नंबर और नॉट, वन इज प्राइम और नॉट। बेटा वन प्राइम नंबर नहीं है, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। अच्छा बेटा क्या टू प्राइम नंबर है या नहीं, टू प्राइम और नॉट। वेरी गुड बेटा, टू इज अ प्राइम नंबर एंड टू इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। दुनिया में कितने इवन प्राइम नंबर है, कौन बताएगा। दुनिया में कितने इवन प्राइम नंबर है, जस्ट वन, टू। क्योंकि अगर फोर लगेगा तो फोर तो टू से भी डिविजिबल है, फोर से भी डिविजिबल है, वन से भी डिविजिबल है, तो वो तो प्राइम नंबर हुआ ही नहीं। ये बात समझ में आ गई कि देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर विच इज इवन। ये बात भी सबको समझ में आ गई, देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर विच इज इवन, दैट इज टू इटसेल्फ। अच्छा बेटा तो प्राइम नंबर्स की जरा लिस्ट लिख लो। टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23। बेटा आप लोग इनमें देख रहे हो कि इन सब में एक रूल फॉलो हो रहा है कि ये सारे नंबर सिर्फ अपने नंबर से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। Isn't that a mathematical या फिर लॉजिकल रूल। अच्छा आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग फॉर्मूले की बात करो कि ए एन इज इक्वल टू समथिंग का फॉर्मूला नहीं, यस आई एग्री विद दैट, बट इससे देयर आर लॉजिकल रूल ओवर हियर कि ये सिर्फ अपने नंबर से डिविजिबल है और वन से डिविजिबल है, ये सारे नंबर, बाकी और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। ये सबको क्लियर है बेटा।
Okay, very good. So yes, list of prime numbers is a sequence. List of prime numbers is a sequence. अच्छा बेटा, let us go next. लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का लॉजिकल रूल है, सही है ना? लिस्ट ऑफ प्राइम लॉजिकल रूल. अच्छा बेटा, लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स लॉजिकल रूल है या फिर मैथमेटिकल रूल है? बेटा, लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स लॉजिकल रूल है या मैथमेटिकल? वेरी गुड. अच्छा बेटा, वो रूल को ही बता दे. मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया था, n+1 वगैरह में पढ़ाया था. लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स का मैथमेटिकल रूल कौन सा होगा? मैंने आप लोगों को बताया था क्या? 2n इज इवन. रयान, 2n हमेशा इवन होते हैं, नॉट ऑड. बताओ बेटा. 2n+1 और दूसरा भी एक बताया था, एक दूसरा भी बताया था. इवन से एक कदम आगे जाओगे और एक कदम पीछे जाओगे. 2n से एक कदम आगे जाओगे तो 2n+1, एक कदम पीछे जाओगे तो 2n-1. वेरी गुड बेटा. यूजुअली हम लोग 2n+1 से ही काम चला लेते हैं, बट 2n-1 भी है. सही है, वेरी गुड, शाबाश. अच्छा, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फाइनाइट सीक्वेंसेस. बेटा फाइनाइट तो जानते हो ना, जिस चीज को आप लोग काउंट कर सकते हो, इतना तो सबको पता है ना. फाइनाइट मींस कि जिसको आप काउंट कर सकते हो, राइट? इनफाइनाइट वो होता है कि फिर आप उसको काउंट ना कर सकते. अभी तक तो आप रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. बेटा फाइनाइट सीक्वेंस वो होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस वो होते हैं whose domain is finite. अच्छा बेटा, एक बात बता, दिल से बता. अगर डोमेन फाइनाइट हुआ तो क्या मेरे पास जितने भी सीक्वेंस के टर्म्स होंगे वो फाइनाइट होंगे या नहीं होंगे? दिल से बताओ. जब डोमेन ही फाइनाइट है, अगर 10 n की वैल्यू 10 तक पुट कर सकते हो तो सिर्फ ए 10 तक निकल आएंगे टर्म्स या नहीं? अगर n को सिर्फ 10 तक पुट कर सकते हो तो क्या सारे एलिमेंट सिर्फ ए 10 तक, तो ये फाइनाइट हुआ या नहीं हुआ? वेरी गुड बेटा. बेटा इनफाइनाइट सीक्वेंस का क्या डिफिनेशन होगा? जरा खुद बताओ. अगर फाइनाइट गए कि डोमेन फाइनाइट है उसकी, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस का क्या होगा? डिफिनेशन क्या होगा? उसका डोमेन किस, उस डोमेन इज इनफाइनाइट. वेरी गुड. बेटा कॉमन सेंस है. अगर n की वैल्यू आपको बोले कि पुट कर दे जाओ, पुट कर दे जाओ, खत्म होने की कोई हद ही नहीं है, तो ए n की भी खत्म करने की कोई हद नहीं होगी ना बेटा. इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे ना. मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस वुड बी इनफिनिट. यस और नो? ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा बेटा, नेक्स्ट इज रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन, डिफाइंड सीक्वेंस. रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस. अच्छा बेटा, ये शजर नसब की तरह है. ये शजर नसब की तरह है, सही है ना? इसमें सबसे बूढ़े दादा को छोड़कर, मतलब सबसे पहले टर्म को छोड़कर, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, पहले दादा को छोड़कर, सही है ना? अच्छा, पहले टर्म को छोड़कर उससे आगे जितने टर्म है, रेस्ट टर्म्स, उनमें एक तरीका होता है कि पहले टर्म के अलावा बाकी जितने टर्म है ना, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ईच टर्म को तुम लोग पिछले एक टर्म या दो टर्म के एक रूल के साथ लिख सकते हो. मतलब क्या? मतलब क्या देखते हैं. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.
बेटा इस सीक्वेंस को बहुत प्यारे से आप देखो, सही है। अब इस सीक्वेंस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, पहले टर्म को छोड़ दो, पहले टर्म को गोली मार दो, पहले टर्म को गोली मार दो। क्या मैं लिख सकता हूं कि इस वन को मैं लिख सकता हूं, वन इज इक्वल टू वन प्लस जीरो, अगर मैं यहाँ पे जीरो सपोज कर लूं, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? क्या मैं इस दूसरे वन को पहले दो टर्म्स की शक्ल में लिख सकता हूँ कि उन दोनों को ऐड करो तो दूसरा टर्म आएगा, मतलब वन से पहले जीरो को कर दो, या चलो इस वन को भी गोली मार दो। अगर ये जीरो का सपोजिशन आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं ना, सिर्फ मुझे बताओ, क्या मैं इस दूसरे टर्म, तीसरे टर्म टू को लिख सकता हूँ पिछले दो टर्म्स का सम? क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो तीसरा टर्म है वो पहले दो को प्लस करने साथ है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। ओके, वेरी गुड। बेटा क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो चौथा टर्म है, थ्री इज इक्वल टू, वो दूसरे टर्म, तीसरे टर्म और दूसरे टर्म का समेशन है वन प्लस टू? बेटा लिख सकता हूँ, कोई गुना का काम तो मैंने नहीं किया, राइट बच्चों? अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो एट होगा, एट इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री, पिछले दो टर्म्स का सम? बेटा इसमें भी तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। तो आप लोग एक नेक्स्ट मेंबर को पिछले एक मेंबर या दो मेंबर या तीन मेंबर के अब किसी टर्म में लिख सकते हैं, मतलब उनके किसी रूल्स के मुताबिक कर सकते हैं। ये बात सबको क्लियर होगी बेटा? बेटा यहाँ पे देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ कि टू इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई वन, इन दो का प्रोडक्ट? क्या मैं लिख सकता हूँ कि फोर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू, इन दो का प्रोडक्ट? क्या मैं लिख सकता हूँ कि एट इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई टू, इन दो का प्रोडक्ट? लिख सकता हूँ बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? तो क्या मैं एक टर्म को पिछले एक या पिछले दो टर्म्स के किसी रूल के साथ लिख सकता हूँ? इसको बोलते हैं रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन सीक्वेंस। इसको बोलते हैं रिकर्सिवली डिफाइंड सीक्वेंस। अच्छा बेटा, ये जो मैंने इधर सीक्वेंस करवाया है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा? अगर प्रिजन ब्रेक की सीरीज किसी ने देखी है तो उसमें हजार बार ये बंदे का नाम लिया गया है। इट इज नोन एज द फिबोनाची सीक्वेंस। ये सबको क्लियर हो गया बेटा? अगर आप लोग किसी रोज के पेटल्स चेक करेंगे ना, रोज के पेटल्स, तो वो इसी सीक्वेंस में होंगे। दिस इज अ नेचुरल सीक्वेंस, ये नेचर में पाया जाता है। अगर आप लोग फ्लावर्स के जो पेटल्स चेक करोगे ना, तो वो इसी सीक्वेंस में बने होते हैं। एक, एक, दो, तीन, पांच, आठ, तेरह, इक्कीस, चौंतीस, देन फोर प्लस वन फाइव, 55, एंड देन उसके बाद 55 के बाद आता है 89 एंड सो ऑन। ये समझ में आ रहा है सबको बेटा? बस सिर्फ ये बताओ, ये सबको समझ में आ गया कि दिस इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस? और कोई रॉकेट साइंस था निकाला, बस इतना तो समझ में आ गया। अच्छा बेटा, फिबोनाची सीक्वेंस का जो मैथमेटिकल रूल है, जो फिबोनाची सीक्वेंस का मैथमेटिकल रूल है बेटा, वो इस तरह लिखा जाता है, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू वन। बेटा इसका और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। F1 को तुम लोग वो ए एन जो मैं समझाता था ना, यहाँ पे सिर्फ Fn लिया गया है, जनरल टर्म इसकी Fn है। n को वन पुट करो तो F1 आएगा पहला टर्म, n को टू पुट करो तो F2 आएगा दूसरा टर्म। क्या पहले दो टर्म वन वन है या नहीं बेटा? चेक कर लो, क्या पहले दो टर्म वन वन है या नहीं? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट बेटा? पहले दो टर्म वन वन है, सिर्फ ये लिखा है कि F1 F2 के बराबर है, F2 वन के बराबर है। अच्छा बेटा, क्या कोई मुझे यहाँ से बता सकता है कि F1 भी वन के बराबर है? अगर मैं आप लोगों को इस तरह का कोई इक्वेशन दे दूं ना, जिसमें तीनों में इक्वालिटी का साइन हो, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो पहला तीसरे के बराबर हो गया? राइट बच्चों? यस और नो? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? वेरी गुड। अच्छा, क्या आप लोग यहाँ से ये बता सकते हो अभी, एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन, एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू? अच्छा, एंड फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। इसको पहले एक बार रीड करके समझ लेते कि ये बोल क्या है। बेटा पहले जो बात लिखी है एफ एन, बेटा इसको बोलते हैं जनरल टर्म, सही है। फिर इज इक्वल टू, उसके बाद उन्होंने मैथमेटिकल रूल समझाया है। उन्होंने बोला है
कि कोई भी टर्म एफ एन बराबर होगा एफ एन माइनस वन, मतलब एफ एन से एक टर्म पीछे, प्लस एफ एन माइनस टू, प्लस उससे दो कदम पीछे। बेटा सिर्फ ये बताओ मुझे कि अगर एक नंबर हो n, तो उससे एक पीछे नंबर क्या n माइनस वन होगा या नहीं? ये तो आप लोगों को पता है ना, उसका कंसेक्यूटिव आगे n प्लस वन होता था, जो मैंने आप लोगों को लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में करवाया था। अगर एक नंबर हो n, तो उसका एक आगे टर्म होगा n प्लस वन, लेकिन उसका एक पीछे टर्म कौन सा होगा? n माइनस वन होगा बेटा या नहीं? यस और नो? मेक इट क्विक, यस और नो? n का पीछे वाला टर्म n माइनस वन होगा बेटा? ओके वेरी गुड। n माइनस वन का भी पीछे वाला टर्म क्या n माइनस टू होगा या नहीं? राइट बेटा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। n माइनस वन का पीछे वाला टर्म n माइनस टू का पीछे वाला टर्म n माइनस थ्री होगा बेटा या नहीं? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके वेरी गुड। बेटा तो ये फॉर्मूला आपको बता रहा है ना कि कोई भी टर्म अगर निकालना हो ना, उससे एक टर्म पीछे जाओ, फिर उससे भी एक टर्म पीछे जाओ, उन दो टर्म्स को ऐड कर दो। मतलब कि कोई भी टर्म अगर फिबोनाची सीक्वेंस का निकालना हो ना, उससे पिछले दो टर्म्स को प्लस कर दो। समझ में आ गई ये बात? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। फिबोनाची सीक्वेंस का ये रूल है कि किसी भी टर्म को अगर निकालना ना, उससे पिछले वाले दो टर्म्स ऐड कर दो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा बेटा, अब ये बताओ कि उन्होंने यहां पे लिखे कि फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। उन्होंने ये बोला है कि ये फॉर्मूला या ये रूल सिर्फ तब एप्लीकेबल है, ओनली ओनली व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। मतलब n को तुम थ्री पुट कर सकते हो या थ्री से बड़ा पुट कर सकते हो, n को टू भी नहीं पुट कर सकते, n को वन भी नहीं पुट कर सकते। ये बात सबको समझ में आ गई? साइड पे उन्होंने डोमेन का भी बताया है कि आप लोग n को सिर्फ थ्री पुट कर सकते हो या ग्रेटर देन थ्री पुट कर सकते हो। बेटा ये बात क्लियर हो गई सबको? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा? ओके। अच्छा कौन बताएगा ये जो डोमेन है, ये फाइनाइट डोमेन है या इनफाइनाइट डोमेन है? या फिर ये जो सीक्वेंस है, ये फाइनाइट सीक्वेंस दिया गया है हमें या इनफाइनाइट सीक्वेंस दिया गया है? कौन बताएगा फाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट सीक्वेंस है? बेटा ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। हमें उन्होंने बताया कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। बेटा n को तुम लोग कुछ भी पुट कर सकते हो, बस वो सिर्फ थ्री या थ्री से बड़ा। थ्री से बड़ा तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं ना। आप लोग इनको एक करोड़ भी पुट कर सकते हो, एक करोड़ वाला टर्म आ जाएगा, कोई गुना का काम तो नहीं किया एक करोड़ वाले टर्म में। तो बेटा ये इनफाइनाइट वो है। अगर वो ये बताते हैं कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री बट लेस देन और इक्वल टू ट्वेंटी, बेटा अब ये फाइनाइट सीक्वेंस बन गया या इनफाइनाइट सीक्वेंस बन गया? अगर मैं ये लिख लेता साइड में, अगर मैं ये लिख लेता, फिर बेटा फाइनाइट बन गया, क्योंकि अभी मैंने डोमेन का बता दिया कि थ्री से बड़ा हो लेकिन ट्वेंटी से छोटा हो। अब मैंने डोमेन को फाइनाइट कर दिया बेटा, तो अभी सीक्वेंस जो मेरे पास बनेगी वो फाइनाइट सीक्वेंस बनेगी। अभी तक जितना मगज खपाई हमने किया सब समझ में आ गया? यस और नो? वेरी गुड। अच्छा बेटा, then there is a term which is known as triangular sequence। सही है बेटा? ट्रायंगुलर सीक्वेंस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस वन, थ्री, सिक्स, टेन, फिफ्टीन, ये वाला सीक्वेंस है। सही है बेटा? इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस। और इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं कि टी वन, इसका जो पहले टर्म है वो वन है, और टी एन प्लस वन, टी एन प्लस वन इज इक्वल टू टी एन प्लस एन प्लस वन for all n belongs to natural numbers, for all n belongs to natural numbers। और इसके लिए अब ये तो समझ में आता है ना सबको कि पहला टर्म इसका t1 है, और अगर पुट करना है तो n को नेचुरल नंबर पुट करो। बेटा नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन। बेटा n को वन पुट करो, तो t ऑफ यहाँ पे n को वन पुट करो, वन प्लस वन इज इक्वल टू t ऑफ वन, n की जगह वन, प्लस इंटू n प्लस वन। तो यह जाएगा टी टू, दूसरा टर्म आ जाएगा टी वन प्लस वन, प्लस वन से क्या आता है टू, तो टी वन कितना था वन, वन प्लस टू से कितना आता है थ्री। बेटा ये देखो दूसरा टर्म थ्री आ गया या नहीं? पहला टर्म वन है, दूसरा टर्म थ्री है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि वैल्यू किस तरह पुट करोगे? राइट बच्चों?
इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट इस इसके एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी है। इसका एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी है, दैट इज टी एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 एन तक। मतलब के को 1 पुट करो तो 1 आएगा, प्लस के को 2 पुट करो तो 2 आएगा, प्लस के को 3 पुट करो तो 3 आएगा, प्लस 4 प्लस 5 अप टू n, वेर n इज एनी नंबर, वेर n इज एनी नंबर, वेर n इज एनी नंबर। बेटा ये आप लोग कौन सा वाला पार्ट बता दो, कौन सा वाला पार्ट? ईमान कौन सा वाला पार्ट बता दो? वैल्यू पुट कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा ये देखो क्वेश्चन, जो आप लोगों के पास सीक्वेंस है, दैट इज टी एन प्लस वन इक्वल टू टी एन प्लस एन प्लस वन, और जो इसका डोमेन है दैट इज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जितने नेचुरल नंबर है सब पुट कर सकते हो। तो बेटा मैंने n इज इक्वल टू 3 पुट किया, मतलब कि मैं 30 n इज इक्वल टू 3 पुट किया। तो यहाँ पे n प्लस वन की जगह पुट करो 3, तो t ऑफ 3 प्लस वन 4 आ जाएगा। तो चौथा टर्म t4 बराबर होगा टी एन, यहाँ पे पुट करो तो t3 प्लस n प्लस वन, तो 3 प्लस वन, तो t4 बराबर होगा तीसरा टर्म t3 प्लस 4। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो अभी मैंने सामने इक्वेशन लिखी है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले और पहले हमें t3 मालूम करना होगा? क्या ये सब बात एग्री करते हुए सारे बच्चे? दिल से बताओ, ये जो अभी मैंने सामने इक्वेशन लिखी है, क्या मुझे t3 पहले मालूम करना चाहिए या नहीं? अच्छा बेटा, अगर मैं t3 मालूम करूंगा तो t3 फॉर्मूले के मुताबिक t2 प्लस 3 आएगा। तो क्या ये भी आप लोग मानते हो कि t3 अगर मालूम करना है तो पहले मुझे t2 मालूम करना होगा? बेटा ये बात भी सब एग्री करते हो, राइट? अच्छा, और ये भी सब एग्री करते हैं ना कि अगर t2 मालूम करना है तो t1 पहला टर्म गिवन है विच इज 1 प्लस 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3। अब समझ में आ गया कि कुछ टर्म, हाँ वो एक नंबर लेस होगा, वेरी गुड। वो इसलिए क्योंकि किसी ने नोटिस किया कि अगर n को जो भी पुट करे तो वो नेक्स्ट टर्म दे रहा है, वो n टर्म नहीं दे रहा। मतलब वो आप लोगों को इधर से भी पता चलता है, ये फंक्शन इस तरह है, ये सीक्वेंस, यहाँ पे t ऑफ n प्लस वन है, n को जब आप पुट करते हो ना तो वो आगे वाला टर्म बताएगा। बेटा ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे छठा टर्म निकालना हो, मैंने अगर t6 निकालना हो, तो मैं n को 5 पुट करूंगा या 6 पुट करूंगा? ये ट्राइंगल सीक्वेंस में अगर मैं, वेरी गुड, 5 पुट करूंगा, n को 5 पुट करूंगा, शाबाश बच्चों। और क्या मुझे उसके लिए t5 चाहिए होगा या नहीं? क्या मुझे उसके लिए पांचवा टर्म पहले से पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वेरी गुड, दैट्स इट। अच्छा बेटा, तो इसका एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला इज n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। बेटा n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू, जिसको आप लोग लिख सकते हो n प्लस वन कॉम्बिनेशन टू। ये कॉम्बिनेशन आप लोगों ने पढ़ी नहीं, इसको खैर अभी तक साइड पे कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बेटा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बेटा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ये तो अगर ये थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है, कोई मतलब मानता है? इसमें मुझे अगर t7 निकालना हो तो पहले t6 निकालना होगा, फिर t5 निकालना होगा, फिर t4 निकालना होगा, फिर t3 निकालना होगा, फिर t2 निकालना होगा। ये वाला मतलब सही है ना? ये निंजा फॉर्मूला है। निंजा फॉर्मूला इसलिए कि n की वैल्यू पुट करो तो सीधा वो टर्म निकल आ जाएगा, n की वैल्यू पुट करो वही टर्म निकल आएगा। बट अगर मैं t7 निकालना चाहूंगा ना तो मुझे सीधा इसमें सिर्फ 7 पुट करना होगा। ये क्लियर हो गया बेटा? ये जो इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा सा अच्छा फॉर्मूला है, क्योंकि ये सीधा हमें वही टर्म निकाल के देते जो हमें निकालना। ना t5 निकालना होगा ना t6, उससे पहले कोई टर्म निकालने नहीं होगी।
ये क्लियर हो गया बेटा? क्या कोई ये भी मानता है कि ये एक रिकर्सिव फॉर्मूला है? ये मानते हो ये जो Tn+1 का मैंने लिखा है ये फॉर्मूला, ये एक रिकर्सिव फॉर्मूला है? बेटा इस बात से सब एग्री करते हो? यस और नो? मतलब इसमें अगर मुझे कोई टर्म निकालना होगा तो मुझे पिछले टर्म का पता होना चाहिए, पिछले टर्म के किसी रूल के साथ निकलेगा। यस और नो? वेरी गुड। और बेटा ये जो है ये एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है, इसमें पिछले ये n+1/2 वाला फॉर्मूला निंजा फॉर्मूला है, सही है ना? इसमें जो वैल्यू पुट कर लो सीधा वही आ जाएगा। ओके, स्टेबल हो गया? प्लीज लेट मी नो, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी। ओके। अच्छा बेटा जल्दी जल्दी करने हैं, सिर्फ 2 मिनट रहते, सही ना? ए एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई एन स्क्वेयर प्लस 1। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। सिर्फ मुझे पहले 3 टर्म्स बताओ, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। बेटा एन को 1 पुट करो पहला टर्म, एन को 2 पुट करो दूसरा टर्म, एन को 3 पुट करो तीसरा टर्म। बेटा जल्दी जल्दी करो, पहले 3 टर्म्स निकालो इस सीक्वेंस के, बेटा जल्दी करो। एन इज इक्वल टू 1 2 3 पुट करो एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट। ओके, वेरी गुड। 1 पुट करो तो 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 1/2 आता है। 2 पुट करो तो 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 5 आता है, 2/5। 3 पुट करो तो 3 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 3/10 आ जाता है। वेरी गुड। मैं ये लेक्चर एंड करने वाला हूँ, ये एंड होने वाला है, सही ना? आई विल सेंड यू अनदर लिंक इन 10 मिनट्स।